दोस्तों निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान की कल्चर की, और राजस्थान की कल्चर की ये जो क्लासें हैं आपके लिए पटवार हो, ग्राम सेवक हो, चाहे आगामी आने वाली पशु परीक्षक की भर्ती हो या राजस्थान पुलिस की भर्ती हो, सभी में लाभदायक होने वाली है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के चित्रकला के बारे में हम पढ़ रहे थे, और इसमें हमने मेवाड़ स्कूल के बारे में कंप्लीट कर लिया है। अब कौन सी स्कूल पढ़ रहे थे? मारवाड़ स्कूल पढ़ रहे थे, और मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत हमने कौन कौन सी चित्र शैलियों को पढ़ लिया है। तो पूछ लिया जाए जोधपुर और बीकानेर चित्र शैली को हमने इसमें अध्ययन कर लिया। आज हम तीसरी शैली लेकर आए हैं। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। कौन सी शैली है? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली के बारे में बात करते हैं कि ये कौन सी स्कूल की तो शैली है। तो ये मारवाड़ स्कूल की तो शैली है। कौन सी स्कूल की? मारवाड़ स्कूल की। मारवाड़ स्कूल की तो ये क्या है? शैली है। इसके बाद में आगे बात करें, ये कहाँ पे है? तो किशनगढ़ में ही ये शैली स्थित है। आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, तो कहाँ है? किशनगढ़ में। किशनगढ़ में। आपसे पूछा जाए कि जो किशनगढ़ शैली है कहाँ स्थित है, तो किशनगढ़ में ही स्थित है। और मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन सी शैली आती है? ये किशनगढ़ शैली आती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इसका प्रभाव व श्रवण काल किसका रहा इस शैली पे। तो लिखो इस शैली पे, इस शैली पर प्रभाव व सवरण काल। आपसे पूछ लिया जाए कौन सी शैली का रहा है, तो प्रभाव व श्रवण काल किसका माना जाता है इस शैली पर? तो महाराजा सावंत सिंह को माना जाता है। किसको? महाराजा सावंत सिंह से क्या है? ये चित्र शैली प्रभावित है। तो महाराजा सावंत सिंह से प्रभावित है। और क्यों प्रभावित है? महाराजा सावंत सिंह की प्रेमिका का क्या नाम? आपसे पूछ लिया जाए इसकी प्रेमिका का क्या नाम है? महाराजा सावंत सिंह की प्रेमिका का क्या नाम है? तो ये किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है, सुप्रसिद्ध है? तो आपसे पूछ लिया जाए बड़ी ठेनी। तो बड़ी ठेनी महाराजा सावंत सिंह की क्या थी? प्रेमिका थी। बड़ी ठेनी महाराजा सावंत सिंह की प्रेमिका थी। इसे किस नाम से जाना जाता है? रसिक प्रिया के नाम से जाना जाता है। रसिक प्रिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसे? बड़ी ठेनी को किस नाम से जाना जाता है? आपसे पूछ लिया जाए तो रसिक प्रिया के नाम से इसे जाना जाता है। और महाराजा सावंत सिंह की क्या थी? ये प्रेमिका थी। और महाराजा सावंत सिंह के काल को ही बड़ी ठेनी चित्र शैली का प्रारंभिक काल व श्रवण काल माना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए किशनगढ़ शैली का श्रवण काल किस शासक को माना जाता है, तो महाराजा सावंत सिंह को माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसमें ध्यान दे लेना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे और हम चर्चा करते हैं कि बड़ी ठेनी शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है। तो इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, लिखो दोस्तों, इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? आपसे पूछ लिया जाए, कई बार पूछा हुआ है, तो एरिक डिग्सन व फेजल एली को जाता है। तो लिखो दोस्तों एरिक, यहीं पे लिख लो, एरिक डिक्सन व फेजल एली। एरिक डिग्सन व फेजल एली ने क्या काम किया था? ये जो किशनगढ़ शैली है इसे प्रकाश में लाने का काम किसने किया था? तो एरिक डिग्सन व फेजल एली ने बड़ी ठेनी जो चित्र शैली है या किशनगढ़ चित्र शैली है इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस शैली में सर्वाधिक नारी सौंदर्यों का चित्रण किया गया है। आपसे पूछ लिया जाए इस शैली में किसका सर्वाधिक चित्रण किया गया है, तो इस शैली में, लिखो दोस्तों, इस शैली में सर्वाधिक नारी सौंदर्य, नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है।
तो आपसे पूछ लिया जाए कि किशनगढ़ शैली में सर्वाधिक किसका सौंदर्य का चित्रण किया गया है, तो नारी जो सौंदर्य का चित्रण सर्वाधिक कौन सी शैली में किया गया है, किशनगढ़ शैली में किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नारी सौंदर्य का चित्रण, तो इसमें सर्वाधिक किया गया है। इसके प्रमुख चित्रकारों के चित्रों के बारे में बात करते हैं कि इसने इस शैली में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हुए हैं और कौन कौन से इसके प्रमुख चित्र है। तो बेस्ट चित्र का नाम लिखो इस शैली में। बेस्ट चित्रण के बारे में बात करते हैं। चांदनी रात की संगोष्ठी, इसका चित्रकार कौन था, अमीर चंद इसका प्रमुख चित्रकार था। तो पहला चित्र लिखो इस शैली का, चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी, इसका प्रमुख आपसे पूछ लिया जाए चित्रकार कौन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चित्रकार कौन है इसका प्रमुख, तो अमरचंद क्या है इसके प्रमुख चित्रकार हैं। कौन है इसके प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो अमीर चंद इसके प्रमुख चित्रकार हैं। कौन है, अमीर चंद क्या है इसके प्रमुख चित्रकार हुए हैं। कौन सी शैली के, किशनगढ़ शैली के। तो अभी तक हम किशनगढ़ शैली में कौन कौन सी बातें पढ़ी हैं उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करते हैं हम किशनगढ़ शैली के बारे में। किशनगढ़ शैली कौन सी स्कूल के अंतर्गत आती है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी स्कूल के अंतर्गत आती है। किशनगढ़ शैली मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है। तो ये एक तो बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं कि किशनगढ़ शैली का प्रभाव व श्रवण काल किसके शासनकाल को माना जाता है, तो महाराजा सावन सिंह के काल को किशनगढ़ चित्र शैली का क्या माना जाता है, श्रवण काल माना जाता है। और महाराजा सावन सिंह की प्रेमिका का यदि आपसे नाम पूछ लिया जाए तो उसकी प्रेमिका का नाम था बणी ठणी या रसिक प्रिय, उसकी प्रेमिका का नाम था। इसी के कारण क्या माना जाता है, किशनगढ़ शैली को श्रवण काल महाराजा सावन सिंह के काल को माना जाता है। बात करते हैं कि जो ये किशनगढ़ जो शैली है इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दो व्यक्तियों को जाता है। एक का नाम है एरिक डिगस्टन और दूसरे का नाम है फैजल अली, और ये दोनों ही नाम मोस्ट हैं। आपको ये क्वेश्चन आने की 100% चांस है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किशनगढ़ जो शैली है उसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो एरिक डिगस्टन व फैजल अली को इसे प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। आगे बात करते हैं कि इस शैली की जैसे आ जाए इनमें से कौन सा गलत है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें ये आपको एक विशेषता के रूप में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इनमें से कौन सी किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषता नहीं है, तो उसमें ऑप्शन आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे। इस शैली में सर्वाधिक नारी सौंदर्य का क्या मिलता है, प्रधानता का चित्रण मिलता है। तो इस शैली में सर्वाधिक किसका चित्रण किया गया है, नारी के सौंदर्य का चित्र इस शैली में सर्वाधिक किया गया है। आगे बात करते हैं इसके प्रमुख चित्रकारों की, हम आगे बात करेंगे और भी प्रमुख चित्र हुए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं ये चित्र भी कई बार पूछा हुआ है, चांदनी रात की संगोष्ठी का संबंध किस चित्र शैली से है, तो आपको आंसर देना है किस चित्र शैली से है, किशनगढ़ चित्र शैली से है। यदि इसका प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो अमीर चंद क्या है इसके प्रमुख चित्रकार हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली से है या मारवाड़ स्कूल से, स्कूल आ जाए तो मारवाड़ स्कूल से, और प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो प्रमुख चित्रकार आपके सामने है अमीर चंद क्या है इसके प्रमुख चित्रकार हुए हैं। तो ये था किशनगढ़ शैली का कुछ परिचय के बारे में। फिर हम और आगे इसके प्रमुख चित्रों के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें। यदि चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कर दें और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और आगे दोस्तों किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में बात करते हैं। जैसे किसका चित्र, बणी ठणी का चित्र। किसका चित्र, बणी ठणी का चित्र। बणी ठणी का चित्र आपसे पूछ लिया जाए कि बणी ठणी का चित्र किसने बनाया था, बणी ठणी का चित्र। बणी ठणी का चित्र आपसे पूछ लिया जाए प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रमुख चित्रकार कौन है। बणी ठणी जो चित्र शैली है इसका प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है, मोर ध्वज निहाल चंद। कौन है दोस्तों, यहीं पे लिख लो, मोर ध्वज निहाल चंद। मोर ध्वज निहाल चंद क्या है, बणी ठणी के प्रमुख क्या है, चित्रकार है। ठीक है दोस्तों,
इसे ही क्या कहा जाता है, इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है। तो भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है, बर्नी ठेनी चित्रकला को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और ये किसने कहा, तो ये एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। लिखो दोस्तों, एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। इसे भारत की मोनालिसा कहा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि इसे भारत की मोनालिसा कहा किसने, तो एरिक डिक्सन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा। आगे बात करते हैं, ये सावंत सिंह नागरीदास की क्या थी, प्रेमिका थी। दोस्तों ये बात भी लिख लो, यह सावंत सिंह या कोष्टक में लिख लो नागरीदास की प्रेमिका थी। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए यह कौन थी, बनी ठेनी जो थी ये कौन थी, यह सावंत सिंह या नागरीदास की क्या थी, प्रेमिका थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस पर, बनी ठेनी पर। देखो दोस्तों, इस पर 5 मई 1973 को 20 पैसे की डाक टिकट जारी की गई। तो इस शैली पर ऐसे लिखो, इस शैली पर 5 मई 1973 को 20 पैसे की डाक टिकट जारी की गई। तो ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया है, ये भारत की मोनालिसा या बनी ठेनी का चित्र या इसके प्रमुख चित्रकार या इस पर डाक टिकट कब जारी की गई थी, इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप कितनी भी बड़ी एग्जाम में उठा के देख लेना, इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। यदि चित्रकला से डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है या अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बनी ठेनी किशनगढ़ शैली से जरूर क्वेश्चन आता है। एक दोस्तों, इसमें महिला के श्रृंगार का एक आभूषण है, वो पूछा जाता है कई बार, बेसरी आभूषण। कौन सा आभूषण, बेसरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो यह कहाँ पहना जाता है, यह नाक का आभूषण है। तो लिखो दोस्तों, यह बनी ठेनी चित्रशैली में, बनी ठेनी चित्रशैली में महिला के नाक का आभूषण है। महिला के नाक का आभूषण है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बेसरी जो नामक आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है, तो भी आपको क्या आंसर देना है, नाक में पहना जाता है। और यह भी पूछा जाए कि बेसरी नामक आभूषण का संबंध किस चित्रशैली से है, तो आपको क्या आंसर देना है, बनी ठेनी किशनगढ़ चित्रशैली से बेसरी नामक आभूषण का संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम इतनी चर्चा करते हैं, उसके बाद में जैसे इसमें और प्रमुख चित्रों के बारे में बात करते हैं। जैसे कौन कौन से चित्र इसमें, जैसे मैंने बता दिया, चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र किसने, अमीर चंद ने। इसके बाद में हम बात करते हैं नौकायान के चित्र, झील के दृश्यों का चित्र। तो लिखो दोस्तों, दूसरे नंबर पे नौकायान का चित्र, नौकायान के चित्र। आगे लिखते हैं तीसरे नंबर पे किसके चित्र, झील के दृश्य के चित्र,
इसी चित्र शैली में दर्शाए गए झील के चित्र, दृश्य के चित्र, झील के दृश्य, दृश्य के चित्र। इसके बाद में बात करते हैं कमल से भरे सरोवर का चित्र भी उसमें दर्शाया गया है, तो कमल से भरे सरोवर का चित्र है। चौथे नंबर पे बात करते हैं कमल से भरे सरोवर का चित्र, सरोवर का चित्र इस किशनगढ़ चित्र शैली में देखने के लिए मिलता है। तो बात करते हैं बड़ी ठेनी के बारे में वापस से एक बार, इसमें कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं उसके बारे में बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में और इसके बाद में बात करेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि किशनगढ़ शैली की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो बात करते हैं बड़ी ठेनी का चित्र, प्रमुख चित्रकार कौन है, मोर ध्वज निहाल चंद क्या है इसके प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, इसे भारत की क्या कहा जाता है, तो इसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। और मोनालिसा किसने कहा, भारत की मोनालिसा इसने किसने कहा, तो एरिक डिगस्टन ने भारत की क्या कहा था, इन्हें मोनालिसा कहने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे पूछ लिया जाए कि बड़ी ठेनी किसके शासनकाल में किसकी प्रेमिका थी, तो सावंत सिंह की प्रेमिका या नगरीदास भी कई बार नाम आता है। तो इसकी प्रमुख प्रेमिका का क्या नाम है, नगरीदास, वह सावंत सिंह की क्या थी, ये प्रमुख प्रेमिका थी। इसका चित्रण करने का काम किसने किया था, बड़ी ठेनी का जो प्रमुख चित्र है वो आपको ऑप्शन में ये वो भी दोनों मिलेंगे, सावंत सिंह, नागरीदास और मोर ध्वज निहाल चंद, ये तीन तो ये ऑप्शन मिलेंगे, एक चौथा अन्य ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना बड़ी ठेनी का चित्रकार कौन था, तो चित्रकार पूछ लिया जाए तो मोर ध्वज निहाल चंद। और शासक किसके शासनकाल में चित्रित की गई थी, तो सावंत सिंह के शासनकाल में या नागरीदास के शासनकाल में इसका चित्र बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना, यहीं पे कई बार एग्जामिनर आपको फंसा देता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इस शैली को 5 मई 1973 में सर्वप्रथम 20 पैसे की क्या की गई थी, डाक टिकट इस शैली पर जारी की गई थी। कौन सी, किशनगढ़ शैली पे, बड़ी ठेनी पे ये डाक टिकट क्या हुई थी, जारी हुई थी। इसमें एक आभूषण पूछ लिया जाता है, जैसे कि कौन सा आभूषण, बेसरी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा नाक में पहना जाता है और ये किस चित्र शैली से संबंधित है, तो आपसे पूछ लिया जाए किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। और आगे हम इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में, चित्रों के बारे में बात की है, जैसे नौकायन के चित्र इसमें दर्शाए गए हैं, झील के दृश्य के चित्र इस शैली में दर्शाए गए हैं और कमल से भरे सरोवर के चित्र भी कौन सी शैली में दर्शाए गए हैं, तो कमल से भरे सरोवर के चित्र भी किशनगढ़ शैली में दर्शाए गए हैं। तो ये इस शैली के प्रमुख चित्र थे, ये इस चित्रकारों को ने इस शैली में ये चित्र दर्शाने के काम किए हैं। तो एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे इस शैली के प्रमुख चित्रकार व इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार, इसके बारे में, प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकारों के बारे में कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हुए हैं, तो मोर ध्वज निहाल चंद और कौन दोस्तों, सूर ध्वज, नानक राम, लाडली दास, बदन सिंह और सीताराम, ये क्या है इसके प्रमुख चित्रकार हैं। सीताराम भी क्या है इसके प्रमुख चित्रकार हैं। तो इसके चित्रकारों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इसके चित्रकार हैं। मोर ध्वज, लिखो दोस्तों, मोर ध्वज निहाल चंद। एक कौन दोस्तों, सूर ध्वज। ठीक है दोस्तों, और आगे हम इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करें तो नानक राम, कौन दोस्तों, नानक राम। इसके बाद में आगे और चित्रकारों के बारे में बात करते रहे हैं तो लाडली दास, बदन सिंह, कौन, लाडली दास, बदन सिंह और इसके बाद में कौन, सीताराम। ये क्या है इसके प्रमुख चित्रकार हैं। ये तीनों ऑप्शन साथ में आते हैं और ये दोनों ऑप्शन साथ में पूछे जाते हैं। मोर ध्वज निहाल चंद व सूर ध्वज किस चित्र शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकार हैं, तो भी किशनगढ़ शैली करना है। नानक राम, लाडली दास और बदन सिंह किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं, तो भी किशनगढ़ करना है।
ये तीनों नाम एक साथ मिलेंगे, क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, ये दो नाम आपको क्या मिलेंगे, साथ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। एक मोनालिसा, हमने पेंटिंग के बारे में बात की थी, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। विशेषता क्या है इसकी, तो हमने एक शब्द लिया था क्या, मोनालिसा। मोनालिसा हमने शब्द लिखा था। ये मोनालिसा के बारे में पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, किस प्रकार से आता है मैं बताऊं आपको। इसके बारे में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मोनालिसा है, एक पेंटिंग है, प्रमुख गीत है या प्रमुख चित्र है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक प्रमुख पेंटिंग है और इसके प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है, लियोनार्डो दा विंची। इसके प्रमुख चित्रकारों की बात करेंगे। यह एक पेंटिंग है, ऐसे लिखो पहले तो, यह एक पेंटिंग है, यह एक पेंटिंग है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख चित्रकार। इसका चित्रकार कौन है, प्रमुख चित्रकार। आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये मोनालिसा पेंटिंग विश्व में कहाँ की प्रसिद्ध है, वहीं से लाकर ये राजस्थान में लाई गई थी, तो ये आपको बताना है मोनालिसा कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका प्रमुख चित्रकार कौन था, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, ये क्या है, इसके प्रमुख चित्रकार हुए दा विंची, इसके क्या है, प्रमुख चित्रकार हैं। आगे हम दूसरी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। यह इस शैली की दूसरी विशेषता क्या है, तो यह शैली काल, भक्ति व प्रेम का समन्वय पाया जाता है। इस शैली में लिखो दोस्तों, इस शैली में कला प्रेम व सौंदर्य का चित्रण पाया जाता है। वह सौंदर्य का चित्रण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे और हम बात करते हैं कि इसकी तीसरी विशेषता कौन सी है। तो इसकी तीसरी विशेषता है रहस्य में कल्पनाओं का अमूर्त सोपान है। तो देखो दोस्तों, तीसरी क्या है इसकी विशेषता, यह है कि किस प्रकार की है, इस शैली में रहस्य में, लिखो दोस्तों, इस शैली रहस्य में कल्पनाओं का अमूर्त सोपान है। रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त चिंतन है, अमूर्त सोपान है। ये विशेषता है दोस्तों, कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशनगढ़ शैली से संबंधित नहीं है, तो इसलिए आपको ये याद करनी जरूरी है। आगे बात करते हैं इसमें और क्या चीजें प्रसिद्ध हुई है, तो खंजर या तीर कमान जैसी क्या है, इसकी आंखें हैं। इसमें देखो दोस्तों, खंजर व इस शैली में खंजर व तीर कमान के समान आंखों का दृश्य दिखाया गया है। ये समान आंखों का दृश्य दिखाया गया है, आंखों का दृश्य दिखाया गया है, दिखाया गया है। तो इसमें आंखें किस प्रकार की है, खंजर के समान या तीर कमान के समान क्या है, इसमें आंखें दिखाई गई हैं। और तिलक गीताई ने चावल के दानों पर गीता का क्या किया है, चित्रण किया है। चावल के दानों पर इस शैली में इस प्रकार से लिखो दोस्तों, इस शैली में चावल के दानों से गीता का चित्रण किया गया है, गीता का चित्रण किया गया है, चित्रण
किया गया है। ये क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन सी शैली की, किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं मैंने 5 विशेषताएं लिखा दी है और इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में लिखा दिया है। तो बात करते हैं हम, इसके प्रमुख चित्रकार कौन है। मोर ध्वज, निहाल चंद, सूर ध्वज, और इसके बाद में आगे बात करते हैं नानक राम, लाडली दास, बदन सिंह व सीताराम। ये प्रमुख चित्रकार हैं। ये तो आपको मोस्ट है, ये तो याद करने के लिए सॉरी दोस्तों। प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करते हैं। मोर ध्वज, निहाल चंद, सूर ध्वज, इसके बाद में आगे नानक राम, लाडली दास, बदन सिंह और सीताराम क्या हैं, इसके प्रमुख चित्रकार हुए हैं। प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें मोनालिसा एक पेंटिंग के बारे में बताया था। तो इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन आता है कि मोनालिसा क्या है। तो मोनालिसा क्या है, एक पेंटिंग है और इसके प्रमुख चित्रकार आपसे पूछ लिया जाए तो इसके प्रमुख चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। क्या है, इसके प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हमने बात की थी इस शैली की दूसरी विशेषता, यह शैली किस प्रकार की कला, प्रेम व सौंदर्य पर आधारित। ये कौन सी चित्र शैली है आपसे पूछ लिया जाए तो किशनगढ़ शैली है। ठीक है दोस्तों, इस शैली में रहस्यमयी अमूर्त चित्रणों का क्या मिलता है, सोपन मिलता है। मतलब रहस्यमयी चित्र बनाए गए हैं। इसमें आपको चित्रों के पीछे कुछ रहस्य छिपा हुआ दिखाई देगा या सोपन के रूप में हमें ये चित्र दिखाई देंगे। तो इस प्रकार का इस शैली में चित्रण किया गया है चित्रों का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं कि इस शैली में महिलाओं की आंखों को किस प्रकार से दर्शाया गया है। तो खंजर के समान या तिरक बाण के समान इसमें महिलाओं की आंखों को दर्शाया गया है। कौन सी शैली में, किशनगढ़ शैली में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं इस शैली में चावल के दानों से क्या लिखा गया है, गीता को चित्रित किया गया है। तो इस शैली में चावल के दानों से गीता का क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। ये थी आपकी किशनगढ़ शैली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने किशनगढ़ शैली आपको पढ़ाई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कहीं पे आपको कोई दिक्कत आई है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आप ही का कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मित्रों को शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। और दोस्तों एक बात बता दूँ, आप यदि चैनल पर नए हो तो आप शेयर तो करना ही करना है, और आप यदि चैनल पे नए हो तो पीछे की क्लासों की इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वो आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। तो आप उन क्लासों को जरूर देखें, ताकि आगामी आने वाली भर्तियों में भी आपको इस क्लासों को क्या मिल सके, फायदा मिल सके। दोस्तों आज की कक्षा में हम इतना ही कर पाएंगे, बची हुई कक्षाएं हैं उसको और आगे हम इसी सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।